why are you investing so much of time and money and energy over a wheel and a cycle? आपने सबसे पहली व्हीकल चलाई होगी लाइफ में, या अपने किसी जिद की हो आपके पेरेंट्स से, या आपके पेरेंट्स ने भी चलाई है, तो वो क्या होगी? साइकिल ही थी साहिल। अगर कोई पोस्टमैन आता था या न्यूज़पेपर आता था या मिल्कमैन, हाँ। साइकिल से ही ट्रैवल, तो साइकिल एक प्रेस्टीज भी होता था। सही बोल रहे हैं, दहेज में भी वो जो हीरो वो जो साइकिल है वो हीरो की, हाँ। वो दी जाती थी। कहाँ से ये आइडिया आया आपको कि मतलब, और कितना वायबल आपको लगा कि ये मार्केट में चलेगा? व्हील बाइक में जो VIR है, हाँ। इसका अगर कोई मतलब बता सकते हैं तो आप भी गेस कर सकते हो। अगर आप सही बता दें तो मैं आपको एक साइकिल गिफ्ट कर सकता हूँ। आई कैन सी दैट जो पार का वो जो साइन एम्पियर का वो साइन वो बनाया वो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। सो VIR एक इलेक्ट्रिक हो गया और बाइक, सो इट्स इलेक्ट्रिकल बाइक। तो मैं बिलोंग करता हूँ कोंकण से। सो कोंकण, वेस्टर्न घाट और हिली एरिया है काफ़ी, मतलब जो मेरा विलेज है। अगर मुझे मेरे विलेज से अगर स्कूल जाना है, जो स्टूडेंट जाते हैं बाकी, तो जो लड़का है वो तो आसानी से जाता था साइकिल से। जो फीमेल में जब जाना होता है साइकिल्स पे, तो शी हैज़ अ पेन ऑल्सो इन द साइकिल। साइकिल थोड़ा टफ होता है हिल एरिया, एंड इवन दो जो पीरियड्स आते हैं तो उसमें काफ़ी टफ होता है साइकिल में। उसमें तो लोग कितना पैसा लगाते हैं यार साइकिलिंग करने में। मतलब ये जिम जाके हम क्या करते हैं, साइकिल ही करते हैं, और घर पे भी वो साइकिलिंग की मशीन रखते हैं साइकिलिंग करने के लिए। कभी रोमांटिक मोमेंट्स का बात करो तो हमेशा हीरो एक बाइक में दिखता है या साइकिल में साथ मतलब करता हुआ दिखता है, कभी कार में नहीं दिखते। क्योंकि कार में आप सोचो तो कार में दो लोग अलग अलग बैठे होते हैं। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक और अ बाइसाइकिल, यू आर टुगेदर। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनहर टेल्स में। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या गुप्ता। आज हम बैठे हैं कहाँ, शायद देख के शायद हिंट मिले आप लोगों को कि हम कहीं तो बैठे और किसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। शायद वो आपको दिख के समझ में आ रहा होगा, पर मैं बिगिन करती हूँ एक क्वेश्चन के साथ। अच्छा, ये बताओ कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक करते हो? चलो एक हिंट भी देती हूँ, वो फर्स्ट एक्सरसाइजिंग मूव है जो शायद आप मतलब जन्म लेते ही शुरू कर देते हो थोड़े दिनों में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि जो टॉप 10 जो सबसे जल्दी मतलब आंसर करेंगे उसको मैं देने वाली हूँ एक हैम्पर। प्लीज आप पहले आंसर करो, उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करूंगी। आप अपना एड्रेस मुझे देना, मैं कहीं जाने भागने नहीं वाली हूँ, मैं बिल्कुल आपको गिफ्ट दूंगी। आप अपने नेक्स्ट एपिसोड में मैंने किस किस को गिफ्ट दिया है वो भी पता चलेगा। तो देखते रहो मेरे इस शो को पूरे एंड तक। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। अब आते हैं अपने गेस्ट के तरफ। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हैं साहिल उत्तेकर जी, जो कि वीर बाइक के को फाउंडर हैं। तो वेलकम टू माय शो साहिल। हेलो दिव्या मैम, एंड थैंक यू फॉर आपके शो में आने के लिए। एंड आपके जितने सब्सक्राइबर उनको हाय हेलो मेरी तरफ से। सो मैम बताइए कैसा चल रहा है? सब कुछ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। देखो, सबसे पहली चीज तो हमने जो ऑडियंस से पूछा कि एक्सरसाइज क्या होता है, अभी तक शायद लोगों ने आंसर कर दिया। चलो नहीं भी किया होगा तो धीरे धीरे ना पता चल जाएगा। अभी हमारे पीछे तो ये दिख ही रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं वीर बाइक के बारे में। वीर बाइक जो है वो एक साइकिल है, राइट? तो अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो साहिल जी से पूछना चाहूंगी वो ये है कि व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी ओवर अ व्हील एंड अ साइकिल? अगर आपने सबसे पहली व्हीकल चलाई होगी लाइफ में, या अपने किसी जिद की हो आपके पेरेंट्स से, या आपके पेरेंट्स ने भी चलाई है, तो वो क्या होगी? तो साइकिल ही थी साहिल, क्योंकि जैसा मैंने लोगों को बताया भी, जब हम जन्म लेते हैं ना तो सबसे पहला मूव जो बच्चों का होता है ना, वो पैर ऐसे ऐसे साइकिल करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज और जो थी, मेरे पास भी साइकिल ही थी एक्चुअली। साइकिल से मैं स्कूल जाती थी। सो साइकिल एक ऐसा व्हीकल है जो लाइक मेरे बचपन से आज तक लाइक आई एम कनेक्टेड हूँ इस ट्रांसपोर्टेशन से। एंड सबसे मेन बात ये है कि उस समय लाइक अगर कोई पोस्टमैन आता था या न्यूज़पेपर आता था या मिल्कमैन, साइकिल से ही ट्रैवल करते। साइकिल एक प्रेस्टीज भी होता था 90s में। अगर 90s का जब मेरे पिताजी, मैं फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस है, तो मेरे पिताजी भी जब जाते थे कुछ काम के लिए तो साइकिल से ही जाते थे। हमारे पास एक नॉर्मल साइकिल थी, उसी से हम यूज करते थे। एंड
तब मोस्टली अगर साइकिल एक जो प्रेस्टीज होता था, अगर आपके पास जो गियर साइकिल हो तो आपको काफी लोग मानते इज्जत दी जाती थी। इज्जत दी जाती थी। सो साइकिल्स तो लाइक मेरे स्कूल से मैं यूज कर रहा हूँ। और आप सही बोल रहे हैं, शायद दहेज में भी वो जो हीरो वो जो साइकिल है हीरो की, हाँ। वो दी जाती थी। हाँ। और हमारे टाइम पे मुझे याद है साहिल, एक लेडी बर्ड करके एक साइकिल हुआ करता था। मेरी दीदी के पास लेडी बर्ड था और मेरे पास नहीं था, तो मैं जैसे पापा को बोलती हूँ मुझे क्यों नहीं दिया, मतलब है ना, वो अगर नहीं मिला तो दोनों सिबलिंग्स में जैसे मतलब होता है ना कि वो फर्क के लिए लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो मतलब साइकिल के ब्रांड काफी पॉपुलर थे। तो अभी आजकल कौन कौन से पहले ब्रांड आपके मतलब आपको लगता है कि पॉपुलर हैं? वीर बाइक के अलावा काफी ब्रांड्स, एक तो लेगेसी ब्रांड्स है हीरो जैसे 91, बाकी कुछ स्टार्टअप्स है। पुणे एक हब बन चुका है जिसमें इलेक्ट्रिक साइकिल्स काफी मिल जाएंगे, काफी ब्रांड्स एंड वीर बाइक। तो असल में एक्चुअली मैं आपके सब्सक्राइबर को भी एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तो पूछे ना। तो वीर बाइक में जो VIR है उसका अगर कोई मतलब बता सकते हैं तो आप भी गेस कर सकते हो। अगर आप सही बता दे तो मैं आपको एक साइकिल गिफ्ट कर सकता हूँ। मुझे साइकिल गिफ्ट कर दो। हाँ बताइए। एक तो इसके लोगो में हिंट है। इसके लोगो में हिंट है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको जल्दी आ पाएगा। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। तो आई कैन सी दैट ये जो पावर का वो जो साइन एम्पियर का वो साइन वो बना है वो लोगो में V के ऊपर। आप काफी पास हो बट मैं आपके सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बता देता हूँ। सो VIR एक रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस। सो V इक्वल्स टू I into R जो ओम्स लॉ होता है, जो वेलोसिटी वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस। सो VIR, VIR एक इलेक्ट्रिक हो गया और बाइक, सो इट्स इलेक्ट्रिकल बाइक। वाओ। सो ये है कितना सिग्निफिकेंट नाम रखा है इन्होंने। आप भी आंसर कर सकते थे अगर आपने पहले इनका क्वेश्चन किया और आंसर किया साइकिल तो हम देख सकते हैं। साइकिल नहीं मिलेगा बट आंसर आप कर सकते हो। मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी साइकिल लेने की, बट हाँ मैंने गेस किया था कि R से रेजिस्टेंस है क्योंकि इसका सिंबल वो मुझे वहां दिख रहा है। आपको टेस्ट राइड मिल जाएगी। हाँ, टेस्ट राइड मिलेगी फ्री। मुझे जानना है कि ये जो आपका डिजाइन है ये भी काफी यूनिक और काफी स्टडी जैसा लग रहा है मुझे, तो मतलब और इसमें क्या यूनिकनेस है? सो आप अगर देखते हो ये जो फ्रेम है, डिजाइन है, यूनिसेक्स है। तो यहाँ पे मेल्स भी चला सकते हो, फीमेल जेंडर भी चला सकते हैं। और जो खासियत है वीर बाइक की अब ये सारे फ्रेम्स हम एल्यूमिनियम में बनाते हैं। तो लाइट वेट है, काफी लाइट वेट है, एंटी करोसिव है। और ये जो हाइट है तो स्कूल स्टूडेंट से लेके आपके सीनियर सिटीजन, सीनियर पेरेंट्स वो भी चला सकते हैं। साहिल, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। आज के टाइम में जहाँ के लोग अपने घरों से निकल के मतलब कार के अलावा तो सोचते ही नहीं है, वॉक पैदल चलना नहीं चाहते, मतलब दूध लाने के लिए वो भी आप देखो तो मतलब हम लोग दिन भर ब्लिंकिट करते रहते हैं, जेप्टो करते रहते हैं, तो लोग घर से निकलना ही नहीं चाहते, कार के बिना निकलते नहीं, पैदल नहीं चलते। वैसे एरा में आप साइकिल में रिनोवेशन कर रहे हो, इन्वेंशन कर रहे हो, तो मतलब क्या कहाँ से ये आइडिया आया आपको कि मतलब और कितना वायबल आपको लगा कि ये मार्केट में चलेगा? अगर मैं क्योंकि लाइक इलेक्ट्रिकल साइकिल का कैसे हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, सो मैं बिलोंग कर रहा हूँ कोंकण से। सो कोंकण वेस्टर्न घाट से और हिली एरिया है काफी, मतलब जो मेरा विलेज है। एंड मैं काफी विलेज ट्रैवल कर लेता हूँ, लाइक विद इन 4 months एक क्वार्टर में मेरा ट्रैवल होता है, मैं स्पेशली फॉर द फेस्टिव। तो जब मैं फेस्टिव ट्रैवल करता हूँ, मैं मेरे रिलेटिव्स है उनसे मिलता हूँ, मेरे जो कजन्स है। एंड अगर मुझे मेरे विलेज से अगर स्कूल जाना है, जो स्टूडेंट जाते हैं बाकी, या कुछ सामान लेने जाते, हार्डली जो डिस्टेंस होता है वो 5 to 10 किलोमीटर। 5 to 10 किलोमीटर ही होता है। जो 5 to 10 किलोमीटर वो प्लेन रोड नहीं होता है, बीच में हिली होगा, बीच में इंक्लिनेशन, तो वैसा रोड होता है। तो हमने एक ये प्रॉब्लम फाइंड आउट की, अगर जो मेरे कजन्स है उन्हें जाना है, सो जो लड़का है वो तो आसानी से जाता था साइकिल से। अब वो 10 पास होके 12th में तो उनको बाइक दे दी। एंड वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं होता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। एंड जो फीमेल जो मेरी कजन सिस्टर, उन्हें जब जाना होता है साइकिल्स पे तो शी हैज अ पेन आल्सो इन द साइकिलिंग, क्योंकि साइकिलिंग थोड़ा टफ होता है हिली एरियाज। एंड इवन दो जो पीरियड्स आते हैं तो उसमें काफी टफ होता है साइकिलिंग, उसमें मैनुअल साइकिल करना बहुत डिफिकल्ट। एंड स्कूल्स को ऑफ नहीं कर सकते आप कभी जाना ड्यू टू दिस रीजन।
सो मैंने ये एक फीमेल पर्सपेक्टिव को जो ये देखा प्रॉब्लम, दे आर काफी इसको ये सीरियसली ले रहे प्रॉब्लम को, एंड साइकिलिंग काफी पेन है। तो ये हमने फिर एक इंट्रोड्यूस किया था, जस्ट मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी होता है, क्योंकि अब गांव में स्कूटी या बाइक लेना काफी जो कॉस्ट है काफी हाई, काफी ज्यादा है, और इलेक्ट्रिकल साइकिल थोड़ा एक बेटर ऑप्शन होगा। सो इससे क्या है, जो परेशानियां थी जो हिली रहना, क्योंकि आप एक्सलेटर भी चला सकते हो या पेडल मारोगे तो भी एफर्ट कम है। सो ये ऑप्शन मैंने फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, एंड हम वैसे ही पोजीशन करते हैं कि जो लेडीज है वो डिपेंड ना रहे अपने हस्बैंड पे, अगर मतलब मोस्टली अर्बन एरियाज में काफी मतलब इंडिपेंडेंट बना देता है लोगों को अगर आपके पास साइकिल हो। इंडिपेंडेंट तो है ही है, और स्कूल्स ना मिस करे। तो एक पॉइंट फ्रॉम माय बनाया, काफी मतलब अच्छा नोबल कॉज है। मैं बोलूँ कि वुमेन के बारे में सोच के इन्होंने इलेक्ट्रिक मतलब बाइक बनाई कि लड़कियां भी इनको ड्राइव कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये सही पॉइंट बोला, जब मतलब पीरियड के डेज होते हैं तो साइकिल मतलब चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट ओल्ड एज में भी किसी को जाना हो कहीं पे तो ये आराम से यूज करके साइकिल तो कर ही सकते हैं। और इससे मुझे मतलब याद आया, आप अपने गाँव की बात कर रहे हैं, खुद मेरे घर पे मतलब मेरे पापा ने मतलब बाइक तो खरीदी ही नहीं पूरे लाइफ, और कार भी नहीं खरीदी। अब जब हम बड़े हो गए तो हम लोगों ने मतलब अब जाके कार बाइक ये सब चीजें खरीदी। मेरे पापा पूरी जिंदगी साइकिल ही चलाते रहे और साइकिल अभी भी उनके पास है। और साइकिलिंग का फायदा ये भी होता है कि आप काफी फिट रहते हो मतलब चलाओगे। और अब तो अगर देखो तो लोग कितना पैसा लगाते हैं यार साइकिलिंग करने में, मतलब ये जिम जाके हम क्या करते हैं, हम साइकिल ही करते हैं, और घर पे भी वो साइकिलिंग की मशीन रखते हैं साइकिलिंग करने के लिए। और इसी पे मैं एक और बात मतलब पूछना चाहूंगी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि साइकिलिंग की मशीन खरीद लेते हैं, साइकिलिंग जाके जिम में करते हैं, और उनको बोलो कि रोड में निकल के साइकिलिंग करना है तो लोगों का ऐसा परसेप्शन है। हम जिस माइंडसेट की बात कर रहे हैं कि गांव में टियर 2 सिटीज में जहां साइकिल बहुत पॉपुलर है, बट अर्बन सिटीज में जहां मतलब लोग साइकिल मतलब करना नहीं चाहते, उसके 2 रीजन भी दे देते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, हम कैसे साइकिल करने के लिए निकले, या फिर मतलब निकलेंगे और ट्रैफिक में मतलब हम अटक गए, हमारे एक्सीडेंट हो गए, साइकिल वालों मतलब को तो कुचल के चले जाएगा ट्रक, और कार कुचल के चला जाएगा। ये एक मतलब एक बेसिक मतलब एक्सक्यूज होता है। तो वैसे भी आप कैसे एड्रेस करोगे वैसे मतलब लोगों को? अगर कोई इलेक्ट्रिक साइकिल लेने आता है, व्हील बाइक स्पेशली, तो ये जो आपके कंसर्न्स है कि ट्रैफिक से सेफ्टी नहीं है या पोल्यूशन ज्यादा होता है, सो एक्चुअली मैं बताऊं कि अगर जिसको यूसेज है स्पेशली इलेक्ट्रिकल साइकिल्स का, तो वो जब आप ट्राई करते हो, मतलब पीपल को लगता है कि जब साइकिलिंग है तो काफी एफर्ट होगा, तो इलेक्ट्रिकल साइकिल काफी कन्वीनियंट है अगर, क्योंकि इसका जो ड्राइव मोबिलिटी है, अगर 2 मोड्स होते हैं, एक आप एक्सीलरेटर देके चलाओ और दूसरा होता है जब पेडल मारोगे। तो पेडल असिस्ट अब क्या करता है, एफर्ट एक्चुअली कम करता है आपका। तो आपको जो स्वेट, अब जब ये ऑफिस जा रहे हो तो स्वेट हो गया, तो वो स्वेट ही नहीं जाओगे, टायर्ड नहीं जाओगे। अच्छा। और आजकल क्या है, जो हम रोड एक्सीडेंट्स देख पा रहे हैं, सो वो हो पा रहा है क्योंकि स्पेशली फॉर द साइकिलिस्ट डिजायर्ड लेन्स नहीं बने हैं वहां पे। साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है। हमने अडॉप्शन तो कर रहे हैं हम न्यू टेक्नोलॉजी का, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी लैक करता है। काफी कुछ सिटीज है स्पेशली जैसे पुणे, वहां पे साइकिलिंग लेन्स है, साइकिलिंग लेन्स बना रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट, साइकिल लेन्स बने भी है, कुछ बना भी रहे। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद में एक रिकॉर्ड है कि दे हैव हाईएस्ट साइकिलिंग ट्रैक, 23 किलोमीटर का जो है, एंड वो काफी अडॉप्टेड है। सो एक शिफ्ट तो हम ला रहे हैं साइकिलिंग की तरफ, एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है सोसाइटी में, ये बहुत अच्छी बात है। और जो पोल्यूशन का है मैम, कि इलेक्ट्रिकल जो साइकिल है, आप साइकिल एक जो ऑप्शन है कि जब इको फ्रेंडली है, ये आपकी जो बाइक है या मोटरसाइकिल है, अगर आप उसके अलावा इलेक्ट्रिक साइकिल को शिफ्ट करते हैं, अगर साइकिलिंग पेन है तब इलेक्ट्रिक साइकिल एफर्टलेस है, तो पोल्यूशन तो वहां एक कम कर पा रहे हो, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मूवमेंट आप पा रहे हो इस साइकिल में। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम कार पूलिंग नहीं कर रहे हैं। हम अपने लिए मतलब एक ही घर में आप जाओ तो 3-3 4-4 लोगों ने कार खरीद रखी है, बाइक खरीद रखी है। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में आप क्या देके जा रहे हो अपने बच्चों के लिए। तो ये सस्टेनेबल ऑप्शन मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि जिस मोटिव को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं।
साहिल, अब मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो हमने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई तो अब इसको चार्ज भी करना पड़ता है, तो इसके चार्जिंग की मतलब क्या प्रोस्पेक्ट है, मतलब कितना टाइम लगता है इसको चार्ज करने में, कितने किलोमीटर जा पाएंगे, कैसे चलता है ये? अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, जो हमने एक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी जब हमने स्टार्ट किया था, हमारे पास दो मॉडल्स थे। एक था रिमूवेबल बैटरी के साथ साइकिल और एक नॉन रिमूवेबल था। रिमूवेबल बैटरी मतलब बैटरी निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं। ओके। एंड जब हम नॉन रिमूवेबल बैटरी वाला ऑप्शन देखा, जो कि काफी ब्रांड्स भी यूज करते हैं नॉन रिमूवेबल बैटरी, एक्चुअली वो कम कॉस्ट वो बेयर करते हैं साइकिल की कॉस्ट होते हैं। जो बायर्स होते हैं जिन्हें लेना है वो ये ऑप्शन ध्यान में रखे कि अगर बैटरी आपकी रिमूवेबल हो तो आपके लिए चार्जिंग काफी इजी है और एंटी थेफ्ट भी होता है। अच्छा। इसमें लॉकिंग का ऑप्शन होता है। जैसे कि हमारे जो तीनों मॉडल्स है V1, V2, V3 सारे नॉन रिमूवेबल बैटरीज है। अच्छा, V1, V2, V3 तीनों में रिमूवेबल बैटरी है, आप निकाल के चार्ज कर सकते हैं। ओके। अभी अगर आप ये साइकिल देख रहे हो जिसमें बैटरी आपको दिख नहीं रही है, मुझे दिख नहीं रही है, बट ये रिमूवेबल बैटरी है। अच्छा, इसके अंदर है क्या? ये जो ब्लैक वाला पार्ट है उसमें अब रिमूव करके आप चार्ज कर सकते हो। तो जो हमारे पास बैटरी ऑप्शंस है वो मिनिमम 50 किलोमीटर्स टू मैक्सिमम 70 किलोमीटर्स तक बैटरी ऑप्शंस है। मतलब एक बार अगर मैंने चार्ज कर दिया तो 50 टू 70 किलोमीटर राइट 50 किलोमीटर। या फिर आप ये कह रहे हैं कि बैटरी के टाइप्स अलग अलग, मुझे अलग अलग टाइप के बैटरी लेना पड़ेगा। टाइप 1 एक है 50 किलोमीटर जो आती है प्री फिटेड, आपको अपग्रेड करना है तो आप 70 किलोमीटर बैटरी भी यूज कर सकते हो। तो आपका जो यूसेज है वो आप आपके बैटरी के चॉइस पे आप ले सकते हो। और इसे चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? तो इसके लिए अभी चार्ज करने के लिए 3 आवर्स लगता है मैक्सिमम, 0 to 80%। जो हमारी जो टीम है इस पे R&D कर रही है कि इसको हम मिनट्स में कैसे लाए। तो जाकि एक न्यू होगा इस ई साइकिल इंडस्ट्री में कि आप चार्जिंग भी फास्ट कर सकते हो। और अब जैसे कि अभी मैं ऑफिस आता हूँ तो मोस्टली इलेक्ट्रिक साइकिल पे आता हूँ, तो मैं बैटरी रिमूव करके अपने डेस्क पे भी चार्ज कर सकता हूँ। अपने डेस्क पे भी चार्ज कर सकते हैं। ये क्या कमाल की बात है, बताओ कि आप अगर ऑफिस के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आप ऑफिस मतलब अपने ई बाइक से पहुंच सकते हो वहां, और वहां पहुंच के अपने डेस्क पे भी चार्ज कर सकते हो। अब बताओ कि इतना अच्छा ऑप्शन अगर आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ मिल रहा है और फिर भी अगर लोग यूज ना करें तो मतलब क्या है, मतलब लोगों को यूज करना चाहिए, इतना अच्छा इनोवेशन है। और अभी मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपने बात किया चार्जिंग के लिए, तो अभी चार्जिंग आपने बोला कि आप अपने वर्क स्टेशन पे कर सकते हैं, और मैंने पढ़ा था आपका एक आर्टिकल जिसमें आपने लिखा था कि यू आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेकिंग लाइक ए सी टाइप चार्जिंग पॉइंट इन इंडिया। सो सी टाइप चार्जिंग नहीं, मैं सी टाइप कनेक्टर्स है। अभी इसमें वायर ज्वाइन हो जाते हैं, तो वहां पे हमने टाइप सी कनेक्टर, इंडियाज फर्स्ट है, मे बी वर्ल्ड्स फर्स्ट आल्सो। तो काफी वो ह्यूमन एरर होता है एक्चुअली, उसमें जो राउंड पिन होते हैं उसके वजह से एरर हो सकता है। तो टाइप सी रिड्यूस करता है ह्यूमन एरर। फिर जो फ्लक्चुएशन होते हैं जो हमने सुने कि वोल्टेजेस की वजह से, तो वो एक मिनिमाइज करता है। एंड अभी हम जो लाने चाहते हैं टाइप सी कनेक्टर, अभी आपने अगर देखा होगा कि जो नया आईफोन भी आया है वो भी टाइप सी के साथ है। एक सब बदलाव हो रहा है टाइप सी, स्टैंडर्ड हो रहा है अभी, क्योंकि कोई लेके आ रहा है राउंड, क्योंकि कोई लेके आ रहा है बी टाइप लेके आ रहा है, अब सी टाइप पे सब स्ट्रीमलाइन हो रहा है। एंड सी टाइप से एक ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो काफी कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम हो रहा है क्योंकि आप जिस फोन से आपका मोबाइल चार्ज कर रहे हो या लैपटॉप चार्ज कर रहे हो, उसी चार्जर से हम कोशिश है हमारी कि आप साइकिल की बैटरी भी सेम मतलब आपके केबल से आपकी केबल से ये भी चार्ज हो जाएगा और आपके लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा, मोबाइल भी चार्ज। ये हमारी जो टीम है इस पे काम कर रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के ईयर एंड तक हम इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप ले आ सके मार्केट में। तो साहिल, मैं ये जानना चाहूंगी कि साइकिल में तो काफी खूबियां हैं, सब कुछ है, और हमने सिटी के बारे में बात की, और मतलब अर्बन और रूरल कल्चर के बारे में बात की कि कितना मतलब कहाँ पे ये यूज होता है। बट अभी मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। लाइफस्टाइल के बारे में तो हमने बात की, अर्बन और रूरल, बट आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? कौन से शहर के लोग आपको लगता है ज्यादा मतलब इसको प्रेफर कर रहे हैं? अगर मैं इसको डिवाइड करूँ Tier 1 सिटीज एंड Tier 2, Tier 3 सिटीज में, तो Tier 1 सिटीज का जो एडॉप्शन मैंने जो देखा है कम्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। आपको अगर आसपास जाना है 5 to 10 किलोमीटर्स, तो उसके लिए ये एज एन ऑप्शन देखते हैं। एंड फॉर द Tier 2, Tier 3 सिटी, उनका ऐसा परसेप्शन है ये इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं तो एक इलेक्ट्रिक जो स्कूटर होता है आपका, जो 2 व्हीलर आता है, उसका एक लाइट वर्जन है। क्योंकि उनका जो मेन होता है एप्लीकेशन, खेत जाना हो या बाजार जाना हो, तो उसके लिए ये एज एन लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा है, तो आप इस पे सामान लेके भी आप जा सकते हो। तो मोस्टली ये लाइट वर्जन देखते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर का।
एंड जैसे कि मैं पुणे में रहता हूँ, तो पुणे में एक खासियत है कि जो मेट्रो चलती है इसमें, तो मेट्रो में अलाउड है साइकिल्स। तो अभी मैंने कुछ कॉर्पोरेट्स भी देखे हैं जो इलेक्ट्रिकल साइकिल्स या साइकिल्स ट्रैवल करते हैं मेट्रो में लेके, जो लास्ट माइल कम्यूट चैलेंजेस फेस करते हैं। अगर आप मेट्रो स्टेशन पे एक ड्रॉप हो जाता है और वहां से आपको ऑफिस जाना है, जो कि 2 या 3 किलोमीटर से, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, रिक्शाज हो, अगर आपको पे नहीं करना वो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप अपने ही व्हीकल्स के साथ जा सकते हो आपके डेस्टिनेशन पे। तो ये मतलब काफी एडवांटेजेस आपको लग रहा है। तो आपके लिए मतलब जो कंज्यूमर बेस है वो दोनों, मतलब आप कह रहे हो दोनों में बराबर है, सिटीज में भी और मतलब रूरल एरियाज में। मैं अब ये आपने जो बोला जैसे मेट्रो के मतलब निकलते ही आप साइकिल लेके जाओगे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका क्या कोई फोल्डेबल वर्जन भी, क्योंकि अगर मैं साइकिल लेके अपने घर से निकलूं और जाना चाहूँ तो कैसे जाऊंगी? इसका फोल्डेबल वर्जन भी है? एक्चुअली अपने हमारा जो 4th मॉडल है वो आपने रिवील कर दिया एक्चुअली। हम अच्छा। एक फोल्डिंग साइकिल मैंने लेके एक्चुअली, मुझे पता नहीं कि आपका सच में ऐसा कोई मॉडल है, क्योंकि मैं जब यूके में थी तो मैं वहां मैंने मतलब लोगों को देखा कि वो लोग साइकिल ऐसा, मतलब वो साइकिल मतलब ऐसा साइकिल नहीं होता है वैसे बच्चों का जैसे होता है ना, वो बीच में से एक फोल्ड हो जाता है, हैंडल फोल्ड होता है, तो हैंडल ऐसे फोल्ड करके वो बैग में डालते हैं और मतलब स्टेशन के बाहर निकलते हैं, उसको खोलते हैं, देन दे स्टार्ट गोइंग टू द ऑफिस। तो इसीलिए मैंने, आई वाज क्यूरियस टू नो ऐसा भी कुछ है। सो एक मॉडल है, ट्रूपर करके नाम है, हमने उसका रखा ट्रूपर नाम है। अच्छा। एंड वो हमने अब इस लाइक डाउन द लाइन दिवाली से पहले उसको हम लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। फोल्डिंग साइकिल है वो, बाकी ब्रांड फोल्डिंग उससे कैसे अलग है, बाकी ब्रांड्स में आपको फोल्ड करना पड़ता है साइकिल, फिर बैटरी रिमूव करनी पड़ती है। जैसे ही हमने इसको V3 मॉडल को रखा है बैटरी इन ट्यूब डिजाइन, सेम वैसा ही रखा है। वैसे उसका जो फ्रेम क्वालिटी भी है वो काफी सुपीरियर है। तो जो भी हम जो चीजें करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल साइकिल इंडस्ट्री में, जो फील्ड में, जो वीर बाइक है, तो वीर बाइक का एक है कि हम बेंचमार्क करें। जैसे कि हमने टाइप सी कनेक्टर किया, अभी हम एक फ्रेम क्वालिटी में आता है हाइड्रोफोमिक प्रोसेस करके, तो वो हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया, तो सुपीरियर क्वालिटी के साथ एल्यूमिनियम फ्रेम ही। सो आप उसको कार में भी ला सकते हो और लेके जाते हो। फॉर एग्जाम्पल हम जब गोवा ट्रैवल करते हैं, गोवा ट्रैवल करते हैं हम मोस्टली, अगर आप अपने रिजॉर्ट चले जाते हो, रिजॉर्ट से आपको बीच जाना हो या कोई अट्रैक्शन हो पास, हार्डली 4 या 5 किलोमीटर, 4 या 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता। और हमेशा वहाँ पे वो ऑटो ऐसी आपको अगर कैब माफियाज पता ही है कि आपको अगर 5 किलोमीटर है, दे विल चार्ज यू अपराइट। सो उसी के लिए हम लेके जाते हैं, हमारी जो ट्रूपर है उसको अनफोल्ड करते हैं, एंड जो हमारा काम है वो यूजुअली यूज करते हैं। एंड ज्यादा हिली एरिया भी नहीं है गोवा। और ये आपने बहुत मतलब पता नहीं, अगर मुझे उसका फोटो मिलेगा तो शायद मैं इसके क्लिप में जरूर लगाऊंगी। जब मैं स्पेन गई थी तो वहां पे ये मोटर इलेक्ट्रिक वो जो स्कूटर होता है ना, बच्चों का स्कूटर, वही फोल्डेबल वाला जो मैं कह रही हूँ, वो स्कूटर मिलता था, एंड वी टुक दैट स्कूटर। वो वहां पे रेंट पे मिलता है, कुछ 10 यूरो पर डे लेते हैं। वो हमने लिया था, पूरा जो सी है पूरा हमने उसके साइड में, मतलब उसके थ्रू पूरा घूमा था हम लोगों ने। तो काफी मतलब मैं बोलूंगी घूमने में काफी मजा आता है, और ऐसी चीजें हम यहाँ इंडिया में ढूंढते हैं वो मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव और आइडिया ऐसा ही। और आपको चलाते वक्त वो एक जो फील का जो एक हवा जो आती है, ब्रीज एक होता है, और एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है चलाते वक्त, सो वो मजा आपको इलेक्ट्रिक साइकिल में आता है। आप बाइक चलाओ या कोई कार चलाओ, जो मजा है बट इलेक्ट्रिक साइकिल में या साइकिल में है। और एक चीज मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी मतलब ना लड़के कॉलेज में जाते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है कि मुझे सबसे यूनिक दिखना है, तो सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं कि सबसे पहले एक बाइक चाहिए होता है। जैसे आपने बोला कि जैसे हम लोग बच्चे से जैसे बड़े होते हैं तो सबसे पहले हम मांगते हैं साइकिल, उसके बाद लड़के जो होते हैं वो सबसे पहले मांगते हैं बाइक। तो अभी ये भी आपका एक कंपटीशन ही हो गया कि लोग बाइक मांग रहे हैं और आप साइकिल दे रहे हैं, तो उन यंगस्टर्स को आप क्या बोलेंगे, कैसे लाइक यू विल बाय इट? सो एक्चुअली जो हमारा जो एक्चुअली जो टारगेट कंज्यूमर भी है ना, जो स्कूल गोइंग किड है। अब अगर मैं मेरी कॉलेज की बात करूं, तो मैं जब फर्स्ट ईयर या मैं सेकेंड ईयर में था, जैसे 18 बार, तो मुझे भी एक थी कि बाइक्स चाहिए, बाइक जाके घूमना है दोस्तों के साथ। बट जो साइकिल्स का है, लोग अब नॉर्मल साइकिल्स क्यों लेके जाते हैं कि अगर मैं नॉर्मल साइकिल लेके जाऊंगा, मुझे उस कॉलेज भी जाना है, फिर उसके कोई क्लासेस जाने हो या दोस्तों के साथ, लिमिटेशंस थे। एंड इलेक्ट्रिकल साइकिल्स में एक्चुअली लिमिटेशंस कम है, बट जो हमारा जो फोल्डिंग मतलब जो हमने बताया आपको ट्रूपर, वो थोड़ा स्टाइलिश लगता है। तो उनको जो स्टाइलिश चाहिए साइकिल, तो थोड़ा जेनजी, आजकल जो जेनजी है, दिखना चाहिए, और जेनजी को तो सब कुछ कूल दिखना चाहिए, तो वो नहीं यूज करेंगे। सो जेनजी के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो V4 है, जो ट्रूपर है,
वो काफी कूल ओह। अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल मतलब देखना चाहूंगी बट और जो 6th जो और 10th सच में वाले ट्राई जो करना स्टूडेंट्स चाहूंगी। है जो स्कूल्स में जाते हैं उन्हें तो बाइक नहीं दे सकते हाँ हाँ कि वो बिलो 18 है, हाँ हाँ। तो उनके लिए तो साइकिल एक वो है कि थोड़ा स्पीड तो मिल रहा है साइकिल में, 25 तो लिमिट है बट नॉर्मल साइकिल से ज्यादा है। तो अच्छा ये बताओ गर्लफ्रेंड को कैसे बैठाएंगे पीछे? बाइक में तो बैठा लेते हैं, आपके अभी तो साइकिल में इसमें कहाँ कैरियर बैठाएंगे? में तो लिमिटेशन है, तो कैरियर में कैरियर कैसे बिठा तो चाहिए? नहीं सकते और हमारी फ्रेम यूनिसेक्स है, तो हाँ। गर्लफ्रेंड को भी साइकिल लेनी है कि दोनों साथ में दोनों घूमे साथ तो में चलेंगे, मे बी आप ऐसा कुछ ट्राईसाइकिल जैसा बना सकते हो कि दो लोग साथ में पेडल कर सके। ये भी नहीं, आपको ये देखो, पॉइंट तो सही है। मैं फ्यूचर आइडिया दे रही हूँ क्योंकि अभी यार अगर मुझे खरीदना हो तो मैं वैसा कुछ प्रेफर नहीं, करूंगी। sure. बना सकते हो तो ऐसा कुछ बनाओ। एक्चुअली एक यूरोप में इंडिया में तो नहीं हाँ, दिखते वो हाँ, एक कार्गो काइंड ऑफ एक साइकिल्स होती है जिसमें आगे बास्केट होती है, काफी हाँ, बड़ी बास्केट हाँ, होती है। आपने यूरोप या यूके में देखा होगा कि हम्म। जो टॉडलर्स होते हैं बच्चे टॉडलर वहां तो पे उसको उनको बिठाते रखते हैं एंड यार, वो यूरोप में साइकिलिंग देखने की करते हैं। जरूरत नहीं है। हमारे टाइम पे हमारे पापा ने भी हमें बास्केट में बिठा के बहुत घुमाया बहुत है। घुमाया है। वो हम लोग भी घूमे हैं। वो इंडिया में हम Right. लोग बैक इन 90s में वैसे ही घूमते थे। 3 बच्चे होते थे, एक तीन- पीछे करियर में और एक आगे बीच में बास्केट बैठा है। बास्केट में बैठते हैं और Right. बीच में भी बैठते हैं यूरोप में। ये बात सही तो है वो आपकी, वो 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 तो है। चीजें हमने की है। तो वही आजकल है वो कि बाइक पे दिखता है, बड़ा बाइक पे दिखता है, अनकंफर्टेबल होता है, बट uncomfortable। वो ये याद है इंडिया में। आजकल भैया कि लोगों का ना मतलब परसेप्शन चेंज हो गया। लोग धीरे धीरे ना अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें करने लगे। ये मुझे करना नहीं क्योंकि शायद मेरा सोशल स्टेटस कहीं खराब ना हो जाए, बट ये नहीं सोच रहे हैं कि उसमें जो प्यार होता है ना, कि जब मुझे खुद लगता है कि बाइक और आप कभी भी मतलब रोमांटिसिज्म का भी, रोमांटिक मोमेंट्स का बात करो तो हमेशा हीरो एक बाइक में दिखता है Right. या साइकिल में साथ मतलब करता हुआ दिखता है। कभी कार में नहीं दिखता, क्योंकि कार में आप सोचो तो कार में दो लोग अलग अलग बैठे होते हैं। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक और अ बाइसाइकिल यू आर टुगेदर। और Right, इसमें एक मैं मतलब मैं काफी साइकिल की आप बात करो, साइकिल से मैं काफी मतलब अटैच्ड हूँ क्योंकि मैं साइकिल काफी फास्ट चलाती थी। मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ। मतलब मैं स्कूल में मतलब हमारा जो स्कूल का शेड्यूल था वो सेकंड शिफ्ट था, तो 5 o'clock तक ब्रेक होता था, 5-5:30 में। तो मैं सबसे लेट पहुंचती थी स्कूल और सबसे एंड में मेरी साइकिल होती थी। सबसे पहले मैं उठाती थी और सबसे फटाफट भाग के घर जाती थी। तो मेरे क्लास के लड़कों ने एक बार सोचा कि देखते हैं इतना फास्ट जाती किधर है और इतनी जल्दी क्या रहती है, तो वो कंपटीशन लगाते थे। मैं और फास्ट चलाती थी। एकदम एक मोड़ पे जाके मतलब उसकी साइकिल की चेन गिर गई और एंड वो वहीं गिरे रह गए एंड मैं घर पहुंच गई। तो ये जो साइकिल के चेन गिरने वाला जो मोमेंट होता है वो भी काफी मतलब रोमांटिक और अच्छा होता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक साइकिल में अगर चेन गिरती है तब भी आपकी साइकिल चालू होती है, जब भी साइकिल चालू क्योंकि आपकी मोटर से भी कनेक्टेड चलता है। है साइकिल, और आपकी हाँ, साइकिल तो कभी रुकेगी साइकिल कभी नहीं रुकेगी। या तो सफर फिर तो वैसे, चलता ही फिर होगा। वो वैसे मोमेंट कैसे आएंगे? मैं खुद मतलब जो मेरे अभी हस्बैंड है उस समय मतलब जब हम लोग पहली बार मिले थे तो वी एक्चुअली हैड ए साइकिलिंग रेस और उसमें उनका साइकिल का चेन गिर गया था और वो ही लॉस्ट एंड ही कुडंट लाइक राइड इट। तो मतलब मैं कह रही हूँ कि साइकिल जो है वो ट्रेंड से हमने उन्हें मतलब बाहर कर दिया, बट साइकिल इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग यू कैन हैव। कि अब टेक्नोलॉजी चेंज, अभी अगर हम देखें तो हम दोनों ने भी स्मार्ट वॉच पहनी, नॉर्मल वॉच, इसमें भी टाइम दिखता है बट इसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। सो वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी तो बदल रही है। साइकिल भी हम यूज करते हैं, अब हम इलेक्ट्रिक साइकिल यूज कुछ दिनों बाद जैसे हमारे कार्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर में मैप नेविगेशन होता है, IoT कहते हैं जिसे, वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल साइकिल में। तो साइकिल में भी आप मैप नेविगेशन ये सब, ये हमारा एक नेक्स्ट फीचर है जो मे बी हम दिस फाइनेंशियल ईयर एंड तक उसको हम ट्राई कर रहे हैं। अभी अच्छा एक बात बताओ साहिल की, जैसे ये साइकिल है, आपने बोला कि अगर मेरी चेन गिर जाए तो भी ये साइकिल मतलब यू कैन स्टिल पेडल एंड यू कैन गो। अभी ये बताओ कि अगर मान लो मेरी बैटरी डिस्चार्ज होगी, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल साइकिल टू मी, तो मैं क्या स्टिल पेडल करके चला पाऊंगी कि ये रुक जाएगी अगर चार्ज खत्म हो गया? ये एक्चुअली दोनों मोड है, इसमें मैनुअल भी चला सकते हो, इलेक्ट्रिक। तो मैनुअल में अभी हमने कैसा किया, अगर आपकी नॉन गियर हो इलेक्ट्रिक साइकिल तो थोड़ा पेन होता है क्योंकि हेवी हो जाती है साइकिल, इसलिए हमने गियर ऑप्शन भी रखा है। तो जिससे आप शिफ्ट भी कर सकते हो गियर और रिड्यूस भी कर सकते हो, जैसे अब नॉर्मल गियर साइकिल होती है वैसे, तो उसमें दोनों ऑप्शन है। मतलब दोनों ऑप्शन है, नॉर्मल साइकिल और इलेक्ट्रिक। इससे ज्यादा मतलब कोई क्या ही मैं एक्सक्यूज दूं कि मुझे ये नहीं लेना है, हेल्प करने हम उनसे बोलते कि आप जाते वक्त आप विदाउट इलेक्ट्रिक चलाओ और आते वक्त इलेक्ट्रिक आओ। ओह, ये तो बहुत ही मतलब यूनिक फीचर बताया। अब मुझे ये बताओ साहिल कि ये तो हमने जान लिया कि बिजनेस मतलब आपका टारगेट ऑडियंस क्या है एंड क्या क्या फीचर्स आपने बनाए। अब मुझे ये बताओ कि इस इंडस्ट्री में लाइक यू स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप, तो एज अ स्टार्टअप आपको क्या क्या मतलब इसमें चैलेंजेस फेस करना पड़ा या कर रहे हो? सो जो मेरा बैकग्राउंड है एक्चुअली बाय प्रोफेशन या बाय स्टडी आई एम इंजीनियर,
मैंने सब इंजीनियर है यार, यहाँ सब इंजीनियर है, आप भी इंजीनियर हो? इंजीनियर मैं अभी भी इंजीनियर, मैं अभी भी आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वो चलता रहता है हमारा साइड बाय साइड। हम तो मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल, इसलिए मैकेनिकल रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है। सो 2021 में मैंने मेरी बैचलर्स कंप्लीट की मैकेनिकल इंजीनियरिंग आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से। जो मेरे बाकी जो 2 फाउंडर्स उन्होंने भी, वो सीनियर्स है मेरे, 2009 पास आउट है। सो 2018 से ही मैंने स्टार्टअप चालू किया था। मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था इलेक्ट्रॉन नाम से, जिसमें हम कन्वर्ट करते थे आपकी जो नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर होती है, एक्टिवा वगैरह, स्प्लेंडर, उसे हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते थे। उसको आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते थे, नॉर्मल स्कूटर को। और वो करके मतलब ऐसा किया क्यों करते थे? सो अभी कैसा है कि पेट्रोल स्कूटर है, आपको फ्यूल देना ही है। वो अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं लेनी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर की जब कीमत थी 1.5 लाख, ये मैं बात कर रहा हूँ सब्सिडी से पहले, 1.5 लाख के ऊपर थी इलेक्ट्रिक स्कूटर, हम कन्वर्ट करके देते थे हाफ ऑफ प्राइस में, 50-60,000। सो लोगों को लगता था कि क्यों हम इन्वेस्ट करें न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर में, जब हमारी एग्जिस्टिंग ही स्कूटर कन्वर्ट कर पाए इलेक्ट्रिक में। सो ये मेरा पहला स्टार्टअप था 2018 में। 2019-20 हमने इसको किया, काफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो मेरा जो जर्नी है, स्टार्टअप जर्नी, तो काफी शेप हो चुका है कॉम्पिटिशन्स के, जो मेरे मेंटर्स मिले कॉलेज में। सो 2020 में एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने एक स्क्रैपेज पॉलिसी लाया था ईवी को बूस्ट करने के लिए। सो उन्होंने कहा था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक लेनी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी, आप आपकी जो पुरानी नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल है, आईसी व्हीकल, उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो, स्क्रैप कर दो, उस पे आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा न्यू इलेक्ट्रिक पे। तो उस पे क्या हो गया कि लोग का थोड़ा कन्वर्जन चेंज हो गया। लोग कहने लगे, एंड बाद में फेम पॉलिसी भी आई थी। एक्चुअली पहले साइकिल्स पे भी थी सब्सिडी, बट अभी हट चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से आए एंड जिससे एडॉप्शन ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में तो हमने एडॉप्शन देख लिया, एंड फिर जो इलेक्ट्रॉन वाला जो आइडिया था वो थोड़ा ठप हो गया इस कारण की वजह से। लोग कहते थे कि 80,000 में तो अब स्कूटर आ रही है, कौन लेगा 50,000 में पुरानी स्कूटर। तो प्राइस एक चैलेंज प्राइस काफी चैलेंज, और क्योंकि जो हमारा प्राइस कंजर्वेटिव मार्केट है, जो कहते हैं, तो प्राइस कंजर्वेटिव वाला थोड़ा सेंटिमेंटल भी, क्योंकि मोस्टली जब हमने लिए कोई बाइक या कोई कार या जो साइकिल्स भी, कोई फेस्टिव के ही लिए, या किसी को बर्थडे गिफ्ट या किसी का कोई जन्मदिन हो, तभी हमने लिए। तो वैसा था। बट बाद में हमने ये देखा कि जो साइकिलिंग का एडॉप्शन है, पुणे जैसे सिटी है, साइकिलिंग एक हब ही है। पुणे वाज वंस अ साइकिलिंग कैपिटल, वहां पे काफी लोग साइकिल करते थे। एंड जो मैंने एक आपको पेन पॉइंट बताया जो मेरे विलेज से रिलेट करता हुआ, या जो हमने जो पाया कि एक स्त्री करके जो स्कीम भी है, जिसमें हम फीमेल्स को साइकिलिंग गवर्नमेंट गिफ्ट करती है, गवर्नमेंट गिफ्ट करती है स्त्री स्कीम में। यस, बट वो नॉर्मल साइकिल्स करती है। हमारा मोटिव है कि अब नॉर्मल साइकिल्स तो पेनफुल है, अब इलेक्ट्रिकल साइकिल्स गिफ्ट करेगा हमें। फिर ये जो इनिशिएटिव था, फिर हमने इसको 2022 में इसको स्टार्ट किया। इसको हमने पहले टेस्ट किया, कैंटोनमेंट्स में टेस्ट किया, कुछ टाउनशिप्स में टेस्ट किया, कैसा फीडबैक आया। फिर फीडबैक आने के बाद हमने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया 2023 में। जो सदर्न कमांड के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और जो हमारे ब्रांड एंडोर्सर है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू, अगर मैं उनकी एक बात कहूँ, वो ही इज द वन ऑफ द इंडियन वेटरन डिफेंस पर्सनल जिन्होंने रेस अक्रॉस अमेरिका, जो रेस होती है, वो कंप्लीट की है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट दैट कि he is associated with वीर बाइक। he has also 4 गिनीज बुक के रिकॉर्ड्स है उनके नाम पे। उनके नाम पे 4 गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड आल्सो जो परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव जी है, उन्होंने हमारी जो स्टार्टिंग का जो साइकिल्स था, उन्होंने उस पे साइन किया, एंड ही वाज आल्सो प्रमोटिंग। सो दिस वाज द स्टार्ट। हमने ऐसे स्टार्ट किया। हमने देखा मार्केट में, कस्टमर से काफी एंगेज किया। कस्टमर को हमने पूछा आपको क्या चाहिए, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, तो वो हम लेके फिर हमने जो नए वाले जो मॉडल्स लॉन्च किए पिछले साल एल्यूमिनियम में, सो वो अभी आप मार्केट ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म, अमेजॉन हो या सदर बाजार हो, हमारे जो फ्लिपकार्ट हो, या हमारे वेबसाइट पे ले सकते हैं। और हमारे ऑफलाइन शॉप्स भी है, तो वहां से ऑफलाइन शॉप से भी मिल सकते हैं। सो इसी हमारी आपको ये लेना हो तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सदर बाजार और इनके खुद के वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। और इनके जो भी लिंक्स ये बता रहे हैं, वो सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी लिंक लेके आप वेबसाइट विजिट कीजिए, देखिए
और यू कैन बाय देम। एंड आपको भी अगर कोई फीडबैक है तो शायद वो भी अगर मेरे कमेंट सेक्शन में भेजोगे तो मैं जरूर साहिल को पास ऑन करूंगी। जैसे मैंने एक आइडिया तो इनको दे दिया कि भाई वो ऐसा ट्राईसाइकिल बनाओ जिसे मैं अपने पति और बच्चों को आगे मतलब बास्केट में डाल के चला पाऊं, तो शायद मैं जरूर खरीदूंगी। नहीं, मैं अभी भी लूंगी, बिल्कुल लूंगी। नहीं, जरूर। अभी और क्या चैलेंजेस रह गए हैं? सो स्टार्टअप में चैलेंजेस के कभी रुकते नहीं है। आप कभी प्रोडक्ट में पा सकते हो क्या, कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर में। तो स्टार्टिंग में एक तो ये था कि जो अवेयरनेस है, एक्चुअली जो अवेयरनेस की कमी है इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों को अभी अगर मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक साइकिल, तो उन्हें होता है कि पेडल मारना ही है, हमें ये बिना पेडल के भी चला सकते हैं। ये सारे जो कंसर्न्स है वो रहते हैं। तो अवेयरनेस एक मुझे लगता है काफी चैलेंज है, हम इसको ट्राई कर रहे हैं। अभी आंसर बता ही दो, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है काफी सारे ऑडियंस ऐसे होंगे जिनको अभी भी डाउट हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिक कार बाइसाइकिल है तो मुझे पेडल मारना है या नहीं मारना है, तो क्या है सही आंसर? सो एक्चुअली अब इसमें दोनों है। जैसे आप इसको थ्रॉटल जैसे स्कूटी में होता है, अब एक्सीलेटर दो चल पड़ती है अपनी साइकिल, अपनी गाड़ी, तो वैसे ये साइकिल है, आप एक्सीलेटर दोगे तो अब चल पड़ेगी। और जब पेडल भी मारोगे ना तो इसमें एक सेंसर होता है, पेडल असिस्ट सेंसर। इसके लेवल होते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो अब जब भी पेडल मारते हो आपका ह्यूमन एफर्ट प्लस आपका मोटर एफर्ट कंबाइन होके आपको एक पुश मिलता है, जिससे आपको रेंज भी ज्यादा मिलती है। तो आप जब भी इलेक्ट्रिकल साइकिल खरीदते हो तो आपको 2 सवाल पूछने चाहिए, मुझे एक्सीलेटर पे कितनी रेंज मिलेगी और पेडल असिस्ट पे कितनी रेंज मिलेगी। तो पेडल असिस्ट में आपको ज्यादा ही मिलती है क्योंकि आपका एफर्ट कम होता है और बैटरी यूसेज भी कम होता है। ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने बताया कि साइकिल अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने वाले हो तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल भी। और अगर मैं और बातें बताऊं, अगर आपको क्या खरीदना है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो है बैटरी। अपने अब देखोगे कि ऑनलाइन ई कॉमर्स में काफी सारे ब्रांड्स होते हैं, वो काफी कम प्राइस में बेचते हैं, बट वो कस्टमर्स ये नहीं देखते कि बैटरी कैपेसिटी कम होती है। अच्छा। अगर आपको मैं बताऊं, जो बैटरीज होती है यहाँ पे लिथियम आयंस, उनका यूसेज होता है 1000 साइकिल्स। तो एक साइकिल होता है आपका किलोमीटर। तो अगर मैंने इसमें 50 किलोमीटर वाली बैटरी है तो 50 किलोमीटर इंटू 50,000 साइकिल्स 50 किलोमीटर चलेगी ये साइकिल। 50,000 किलोमीटर चलेगी साइकिल्स है, जिसमें आपका 3 इयर्स अगर मैं इसको ले चलूं कि अगर आप हर दिन 50 किलोमीटर चला रहे हो तो 3 साल बाद आपकी जो बैटरी की जो आउटपुट है वो कम होगी। जैसे अपना फोन होता है, एक बैटरी हेल्थ होता है, जो अभी 100 होगा तो अब 1-1.5 साल बाद तो वो 90% हो जाता है। तो वैसे इसका डिग्रेड होते जाता है। एंड अगर आप छोटी बैटरी लोगे तो आपकी फास्ट डिग्रेड होगी 1 या 1.5 साल में। एंड आपकी रिमूवेबल नहीं होगी बैटरी तो ज्यादा आपको इश्यूज आते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी साहिल, आई थिंक मतलब ये मेरे मन में भी सवाल है और बहुत सारे लोगों से, जिससे क्योंकि अभी काफी कुछ इलेक्ट्रिक कार आ रहा है, लोग ईवी कार खरीद रहे हैं, स्पेसएक्स ने कार निकाल दिया है, अभी BYD आ गया है। तो एक क्वेश्चन मतलब ऑफिस में हम लोग ऐसे बैठे बैठे डिस्कस कर रहे थे एक दिन कि जो हम बैटरी वाले कार बना रहे हैं, मतलब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक में मूव करना अच्छी बात है, हमें इलेक्ट्रिक कार ले लेनी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक साइकिल्स लेनी चाहिए, क्योंकि उससे हम जो पोल्यूशन है उसे रोक रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। पर दूसरा मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि भाई हम ले तो रहे हैं, फिर बैटरीज को जो हम ले रहे हैं और बैटरीज को हम डिस्पोज जो कर रहे हैं तो हम फिर भी एनवायरनमेंट में उतना ही मतलब नुकसान मतलब पहुंचा रहे हैं। तो कितनी सच्चाई है इस बात में, और इसको कम करने के लिए जैसे गवर्नमेंट और पूरे मतलब ग्लोबली जैसे इलेक्ट्रिक को सपोर्ट किया जा रहा है कि हम वो लाके पेट्रोलियम को थोड़ा मतलब रिड्यूस करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, तो कार्बन फुटप्रिंट कितना कम हो जाता है ईवी से, और कितनी सच्चाई है इस आर्ग्यूमेंट में जो लोग अभी मतलब बात कर रहे हैं? तो इसमें अभी जो बैटरीज लगती है लिथियम आयंस की जो माइनिंग ही होती है, तो माइनिंग होती है तो पोल्यूशन तो होना ही है। बट कैसा है कि जो लिथियम आयंस इसमें यूज हो गए, कुछ कंपनियां है अभी भी जो इस पे काम करे रिसाइकल करने के लिए। रिसाइकल हो गया आपकी जो सेल की बैटरी, जो बोलते हैं सेकेंड लाइफ। अगर मैं 4 साल या 5 साल में चला रहा हूँ तो बाद में जो 6 साल मुझे नई बैटरी चाहिए, फ्रेश बैटरी, तब मुझे क्या करना होगा इस बैटरीज का। तो कुछ कंपनियां है यहाँ पे जो रिसाइकल करने के लिए है, अभी आप उस मुकाम तक पहुंची नहीं है, बट हम 2030 तक हम देख सकते हैं वैसे कंपनीज वो रिसाइकल कर पाए सेल्स पे। और वीर बाइक का तो एक ऐसा पॉलिसी है, अगर आपको चेंज करना है बैटरी अगले साल, तो एक जो उसकी प्राइस होती है वो 70 to 80% आपको देनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ डूइंग 100%। तो 30% तक हमने इसको प्राइस फैक्टर कम 30% मतलब मुझे प्राइस बेनिफिट मिलेगा नई बैटरी आप जब लोगे 3 या 4 साल बाद।
सो एक ये है। बाकी एक ऐसा है कि जो मैंने एक आपको टाइप सी कनेक्टर बताया जो सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ई वेस्ट, तो 5 जो अभी एक है कि सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या कार हो उनके जो चार्जिंग पॉइंट है काफी अलग है, तो गवर्नमेंट इस पे एक स्टैंडर्डाइजेशन ला रही है। अच्छा। यूरोप में एक नॉर्म होगा तो वे सेम सारे जो साइकिल्स में होगा एक सर्टेन टाइप की साइकिल, जितने भी सारे मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये रेगुलेशंस आ रहा है, ये बदलाव हमें दिखेंगे क्योंकि अभी अडॉप्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जो 2030 में जो गोल्स थे जो नीति आयोग के, तो हमें उस तरफ बढ़ना है, तो ये सारे स्टैंडर्डाइजेशन भी आ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा है साहिल आपसे बात करके, और काफी इंसाइटफुल चीजें हम लोगों को पता चला, और काफी मतलब चीजें जो मुझे पता नहीं थी वो भी पता चला। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मेरे शो में और ये सब बात कर रहे हैं। जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप मेरे मतलब जो ऑडियंस है, यंग ऑडियंस है जो इसे देख रहे हैं, अगर आपको यंग ऑडियंस को कुछ कहना है या फिर सीनियर सिटीजन को कुछ कहना है तो आप क्या कहना चाहोगे? One change which you want to bring to the world. So मैं सारे सब्सक्राइबर्स को बताना चाहता हूँ एक चीज, टाइम चेंज तो होते जाएगा, टेक्नोलॉजी चेंजेस होती जाएगी, बट हमें एक ये भी देखना है जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, अगर हम आज से ही कुछ कदम ऐसे ना उठाए जो उनको काफी प्रॉफिटेबल हो, अगर हम अभी से ही उनको शिफ्ट करना, अच्छी चीजें बताना कि अगर इको फ्रेंडली करना है सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम ईवी पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, ये इनकी जो फायदे बताना चालू करें हम। जो आजकल मैंने जो देखा है, अगर 10th में ही जो कोई स्टूडेंट जाता है तो पेरेंट्स उनको बाइक दे देते हैं, जो कि काफी इलीगल भी है। अगर जो लर्निंग लाइसेंस का जो कंसेप्ट है, क्योंकि अब लर्निंग लाइसेंस तो लोग हेलमेट्स नहीं पहनते, वो बनाया ही इसलिए गया था कि आप 18 के बाद ही बनाओ, तो 10th में तो एक्चुअली 12th तक यू आर नॉट एक्चुअली अलाउड टू ड्राइव। तो उनके लिए मुझे पता है कि सबको तेजगी होती है लाइफ, अगर कहाँ पहुंचना है तो साइकिल से आप थोड़ा तेज हो सकते इलेक्ट्रिकल साइकिल्स तक, और सेफर है। अगर आप 25 के स्पीड से भी गिर जाते हो या कोई आपको कोई माइनर एक्सीडेंट तो आपको ज्यादा कोई पेन है नहीं एक्चुअली। एंड पॉइंट ऑफ कहता कि आप ईवी एडॉप्शन एक ऐसा है कि हम पोल्यूशन और उसको काफी करें, तो एक्चुअली जो हमारे फेम सब्सिडीज या जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाते हैं 2030 का जो हमारा गोल है, तो वो एक ही है कि हम कार्बन फुटप्रिंट को कैसे हम रिड्यूस करें एंड हम कैसे इसको मास अडॉप्शन करें ईवीज में। कुछ कंट्रीज है जिन्होंने इंसेंटिवाइज भी किया है, जैसे अब यूरोप में वर्क बैलेंसिंग स्कीम है, अगर आप आ रहे हो अपने ऑफिस से या आपको घर जाना है साइकिल से ही, तो उस पे आपको इंसेंटिव मिलता है टैक्सेस पे। अच्छा, तो ये बाकी सारी कंट्रीज भी कर रही है, इंडिया में भी इसका अडॉप्शन दिखेगा। आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया। जब मैं यूके में थी तो वहाँ की हमारे ऑफिस की पॉलिसी थी कि जो ऑफिस वाले मुझे बाइक देते थे, मतलब बाइक कहने का मतलब बाइसिकल ही होता है, तो वो लोग बाइसिकल देते हैं आपको, और आपको मतलब अगर आपने प्रोबेशन वहाँ का कंप्लीट कर लिया तो यू आर एलिजिबल टू रीइंबर्स योर साइकिल, तो आप एक साइकिल खरीद सकते हो और आपको उससे ऑफिस आना है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट कि अगर लोगों को दिया जाए तो लोग फिर वो जो झिझक है ना कि पैसे इतने लग रहे हैं, अभी मैंने बाइक भी खरीदा, ये भी खरीदा, मैं कैसे मतलब अब इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदूं, तो ये शायद खत्म हो जाए। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज आप इस प्रोस्पेक्ट से भी सोचो कि अगर आप इनिशिएटिव लोगे तो ये सब जो मतलब ये एंटरप्रेन्योर जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर इतने सारे इनोवेटिव आइडिया ला रहे हैं, इसको सच में इससे मतलब पूरा वर्ल्ड चेंज हो सकता है, इंडिया चेंज हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा साहिल आपसे बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू आपके व्यूअर्स के लिए भी, और आपके जो व्यूअर्स अगर पुणे में बेस्ड हो कोई, इनको टेस्ट राइड लिए मैं आपको कोई लोकेशन भी दे दूं, आप वहां पे आके आप टेस्ट राइड भी ले सकते हो। वाह, बिल्कुल। तो अगर आप मेरा ये देख सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की आप सब्सक्राइब किए मैम का चैनल, एंड स्टे ट्यून फॉर मेनी मोर वीडियोस। तो अभी जो इन्होंने बात की टेस्ट ड्राइव की, तो बिल्कुल 100% आपको भी फ्री टेस्ट ड्राइव मिलेगा। अगर आप पुणे में हो तो आप मुझे डीएम कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और इनका वेबसाइट दोनों ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से उसको पिक कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हम आपको देंगे फ्री ट्रायल ऑफ वीर बाइक्स एट पुणे। मुझे बहुत अच्छा लगा वो आपका फैक्ट जो आप कह रहे हैं ना, जब हम कुछ ड्राइव खुद से कर रहे होते हैं ना, तो जो हवा आता है मतलब आपके चेहरे पे और फेस पे, तो वो काफी मतलब आपको रिलैक्सेशन देता है और काइंड ऑफ मेडिटेशन भी होता है। जब आप अच्छी जगह पे जब आप साइकिलिंग करते हो, तो जिस इंटेंट से आप ट्रूपर बना रहे हो गोवा के लिए, तो मैं चाहूंगी कि मेरे नेक्स्ट गोवा ट्रिप के पहले आपके ट्रूपर आ जाए, तो मैं बिल्कुल एक ट्रूपर जरूर बाय करके जाना चाहूंगी वहां पे। साइकिलिंग करके कभी एंड नहीं हुआ है। अगर आप
मुंबई बेस्ड हो, आई गेस। मुंबई बेस्ड अब देखोगे तो अगर अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ जाते हो 5 to 6 तब दिखेगी वहाँ काफी दौड़ने का साइकिलिस्ट। साइकिलिंग होता है। और इससे हम आते हैं अपने एंड ऑफ द शो में, और आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, तो जितनों भी ने भी रिप्लाई किया है उनको मिलेगा जरूर हैम्पर। आप अपना एड्रेस और अपना नाम मुझे भेज सकते हैं। और सही आंसर इन्होंने दिया कि देखो, जो सबसे पहला एक्सरसाइज जो हम देखते हैं ना, वो साइकिलिंग ही होता है। एक बच्चा जब पैदा लेता है तो सबसे पहले अपना पैर पेडल करना ही शुरू करता है, और इनफैक्ट जब हम बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी हम सबसे पहले मतलब जो लास्ट एक्सरसाइज जो हम कर पाते हैं वो पाँव को मूव करने का ही होता है। एटलीस्ट लेटे लेटे भी आप देखोगे ना, बूढ़े लोग एटलीस्ट पाँव को, घुटनों को मोड़ के थोड़ा स्ट्रेच करना का कोशिश करते हैं ताकि वो फिट रहे। तो ऐसे ही आप भी हेल्दी रहें, फिट रहें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। साथ ही मैं ये चाहूंगी कि ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है वो इस इंटेंट से बनाया है कि जितने भी ऐसे अनहर्ड स्टोरीज है ना, वो आप तक लेकर आऊं। अगर आपको लगता है आपके पास भी कोई ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम वीडियो जरूर बनाऊंगी। साथ ही अगर आपके पास कोई गेस्ट का सजेशन है या फिर आप खुद गेस्ट बन के मेरे शो में आना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे DM कर सकते हैं और मैं आपसे जरूर कनेक्ट करूंगी और मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।